Student, we shall learn lesson first of class 7। आज हम लोग कक्षा 7 के साइंस का फर्स्ट लेसन अध्ययन करेंगे। लेसन फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, इन प्लांट्स पौधों में, प्लांट्स मीन्स होता है पौधा, पौधों में पोषण। इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। देखिए दिया है, हम लोग जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ फॉर देयर सस्टेनेंस ऑन द अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने सजीव प्राणी होते हैं, जितनी सजीव प्राणी होते हैं, कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, वह विभिन्न प्रकार के अपने जीवन संबंधी गतिविधियों को करते हैं। अपने जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। फॉर देयर सस्टेनेंस, अपने सस्टेनेंस के लिए। सस्टेनेंस मीन्स होता है अस्तित्व, अपने जीवन को बचाने के लिए। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, वह अपने पृथ्वी पर अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। क्या क्या करते हैं? दे ऑल ईट फूड, वे सभी जो है ईट फूड, भोजन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग भोजन न करें तो जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे दे ऑल ईट फूड, वे सभी क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं कि दे ईट फूड, वे लोग भोजन करते हैं। एक्सक्रीट वेस्टेड, एक्सक्रीट माने होता है जैसे उत्सर्जन करना, बाहर निकालना। वेस्टेज मीन्स होता है जो हमारे शरीर के भीतर मल पदार्थ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, उनको हम लोग बाहर निकालते हैं। ये भी प्राणी करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स होता है पुनर्जनन, यानी फिर से जनन करना। हम लोग देखते हैं कि अगर प्राणी जितने हैं, अगर उसमें रिप्रोडक्शन की अगर प्रक्रिया न हो तो कुछ दिनों के बाद जो है कई ऐसे प्राणी होंगे जो कि विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए वे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनन की क्रिया करते हैं, पुनर्जनन की क्रिया करते हैं। मूव, गति करते हैं। रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली एंड ग्रो, और वे बाहरी वातावरण के जो प्रति है एक प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। हम लोग अपने वातावरण के प्रति भी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के प्रति भी संवेदनशील होकर के आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, इन सभी गतिविधियों में, इन सभी क्रियाकलापों में, फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़, और इन सभी क्रियाकलापों को कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इसी को कहा जाता है कि जीवन संबंधी नियम, जीवन के तौर तरीके। अगर इन तौर तरीके अनुसार ये सभी गतिविधियां अगर न किया जाए तो हमारा जीवन बचना मुश्किल है, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। दे रिक्वायर एनर्जी, उन्हें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता। उन्हें आवश्यकता होती है एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, यानी हम लोगों को, यानी सभी जीवों को, जितने प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, उन सभी प्राणियों को आवश्यकता होती है एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कॉन्टिन्यूसली, लगातार, हमेशा। इवन व्हेन एट रेस्ट, भले ही हम लोग विश्राम की अवस्था में हो, रेस्ट में हो, लेकिन फिर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, यह जो लगातार ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है, यानी हमारे शरीर में या पूरे जो भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के शरीर में जो एनर्जी की सप्लाई होती है, इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, ये कहाँ से मिलता है? पेड़, भोजन से प्राप्त होता है। ये सभी जो भोजन से प्राप्त होता है, यानी जितने प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों को जो ऊर्जा की सप्लाई है वो भोजन से प्राप्त होती है। यू नो वेरी वेल, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, दैट प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप ये भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे भी एक प्रकार के सजीव प्राणी होते हैं, वे भी सजीव होते हैं। दे टू परफॉर्म
वे भी गतिविधियां करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, सेवरल एक्टिविटीज़, वही सेम प्रकार की सामान्य प्रकार की कुछ गतिविधियां करते हैं। एंड थस, और इसीलिए नीड एनर्जी, उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लाइक अस, जैसे इसी प्रकार दे आल्सो ऑब्टेन, इसलिए उन्हें भी आवश्यकता होती है, वे भी प्राप्त करते हैं देयर एनर्जी, अपनी ऊर्जा को, फ्रॉम फूड यानी भोजन से, भोजन से वे भी अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे भी भोजन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हैव यू सीन एनी प्लांट्स दैट इज ईटिंग फूड, क्या आपने किसी ऐसे पौधे को देखा है जो भोजन कर रहा हो? क्या आपने किसी भोजन करते हुए पौधे को देखा है कि कोई पौधा ऐसा हो जो भोजन कर रहा हो? देन हाउ डू दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, या किस प्रकार वे लोग अपना पोषण करते हैं, उनका उनमें पोषण किस प्रकार से होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? कम लेटस, आइए आज हम लोग यही देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अंडरस्टैंड, और इसके बारे में समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण क्या होता है। नेक्स्ट देखें, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इनहैबिट द अर्थ वेयर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक एल्गी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्राणी अस्तित्व में आया, इस धरती पर आया, वे थे क्या थे? माइक्रोस्कोपिक प्लांट, बहुत सूक्ष्म पौधा एल्गी था। दे मेड देयर ऑन फूड, वे अपना भोजन पाते थे, वे अपना भोजन बनाते थे, वे अपना भोजन बनाते थे। एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे, वे अपने भोजन को स्वयं बनाते थे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। दे मिक्सड विथ एयर, विच मिक्सड विथ एयर, जो हवा के साथ मिल जाता था। एंड मेड द अर्थ एटमोसफेयर फेवरेबल फॉर लाइफ, और पृथ्वी हवा के साथ मिल करके वो पृथ्वी की जो एटमोसफेयर है उसको जीवन के अनुकूल बनाता है। टुडे, आज मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, आज कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, मिलियंस, लाखों प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स और जानवर होते हैं, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या दूसरे प्रकार के जो सजीव प्राणी होते हैं, इनहैबिट्स द अर्थ, वे भी जो है अपनी गतिविधियाँ या पृथ्वी पर जो है अस्तित्व में आज भी हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में देखे दिया है, विजिट अ गार्डन इन योर लोकेलिटी, जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी बागीचे में अगर विजिट करते हैं, जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में, लुक फॉर मशरूम्स, तो आप लोग क्या देखते हैं? मशरूम अगर देखते हैं, कार्ड देम इन ए पॉलीथीन बैग, कलेक्ट देम इन ए पॉलीथीन बैग, और यदि आप उन्हें जो है किसी पॉलीथीन के बैग में यदि कलेक्ट कर लें, एंड प्रिजर्व देम, और उसको संरक्षित रख दें, इन ए बॉटल, किसी एक बॉटल में, कॉन्टेनिंग, जिसमें 4% फॉर्मेलिन हो, जिसमें 4% जो फॉर्मेलिन हो। फॉर्मेलिन क्या है? यह एक प्रकार का केमिकल होता है, लेकिन इसका उपयोग आप लोग कभी भी अगर करते हो या करें कभी भी, तो अपने क्लास टीचर की देख रेख में करें, उनकी सहायता से करें। प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड, प्लांट्स यूज, पेड़ पौधे यूज करते हैं एनर्जी का, ऑफ सनलाइट, किसकी एनर्जी का? सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी का वे लोग उपयोग करते हैं। टू मेक फूड, अपने भोजन को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और वे लोग क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को, इनटू द एयर, वायु में, और वे लोग हवा में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ दूसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं, डिपेंड डायरेक्टली, वे लोग निर्भर होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप में, और इनडायरेक्टली मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से।
यानी सीधे तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से। मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे भी दूसरे प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऑन फूड, भोजन पर, मेड बाय प्लांट्स, जो पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर बहुत से प्राणी ऐसे भी होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। द इलस्ट्रेशन ऑफ फूड चेन शोज हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल। द इलस्ट्रेशन ऑफ ए फूड चेन, और ये जो भोजन की जो श्रृंखला होती है, शोज, ये दिखाती है, हाउ, किस प्रकार, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, जो विभिन्न प्रकार के, सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं, डिपेंड, वह निर्भर होते हैं, ऑन प्लांट्स, पेड़ पौधों पर, फॉर फूड, भोजन के लिए। यहाँ पर फिगर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक पौधा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह एक पौधा है, और पौधे को क्या है, पौधा जैसे कि ये अपना फूड जो है अपने स्वयं बनाता है। ये सनलाइट ले करके अपना जो है फूड, अपना जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप जो है अपना जो है फूड अपना स्वयं निर्मित करता है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि इन पौधों को, ये जो हिरन दिखाई दे रहा है, एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर है। ये क्या करता है कि उसके पेड़ पौधों को खा करके जीवित रहता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पश्चात क्या देखते हैं, हिरन को शेर खा जाता है, लायन खा जाता है, ये भी क्या है, कंज्यूमर है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, ये क्या है, इन पेड़ पौधों पर भी डिपेंड करता है और इन जानवरों पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये फूड चेन की जो श्रृंखला जो है हमें दिखाई देती है। तो कह रहा है कि एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो भी प्राणी होते हैं, जो भी जंतु होते हैं, सभी जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। आइए अब हम लोग न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण क्या होता है। द प्रोसेस बाई, ऐसा तरीका, वह नियम, वह तरीका, बाई विच, जिसके द्वारा, एन ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा एक प्राणी ऑब्टेन सब्सटेंसेस, उन पदार्थों को प्राप्त करता है, दैट प्रोवाइड एनर्जी, जिससे उससे ऊर्जा मिलती है। ऐसे तरीके, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई प्राणी उन पदार्थों को प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसे ऊर्जा मिलती है, एंड हेल्प ग्रोथ, और जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है, मेंटेनेंस, और उसको मेंटेनेंस करता है, एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, और जो उसके शरीर की जो क्षतिपूर्ति को मेंटेनेंस करता है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण अगर पूछा जाए तो क्या है, पोषण जो एक प्रकार का ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी उन पदार्थों को प्राप्त करता है जिसके थ्रू उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिसके थ्रू उसे एनर्जी प्राप्त होती है, एंड हेल्प इन ग्रोथ, और जिसके थ्रू जो है उसे अपनी वृद्धि में सहायता मिलती है, और उसी के द्वारा, उसी एनर्जी के द्वारा वह अपने शरीर के मेंटेनेंस और रिपेयर का भी कार्य करता है। यह न्यूट्रिशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ऑटोट्रॉफ्स, हम लोग कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सभी लोग जो है, जो आज हमने चैप्टर पढ़ाया है, इसको अपने एक बार अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं समझ में आता है उसको जो वीडियो दिए जा रहे हैं उसके थ्रू जो है कमेंट करेंगे, जो भी समझ में नहीं आता है। और इसका जो अगला पार्ट है हम उसका PDF बना करके आपके भेज देंगे, और आप लोग उसे जो है दोबारा पढ़ करके समझिएगा, और नेक्स्ट डे जो उसे पुनः समझाया जाएगा। धन्यवाद।